नमस्कार, गुड इवनिंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हालचाल? क्लास 10 वालों का हालचाल अब तक बहुत बढ़िया हो चुका होगा, क्योंकि 7-8 वीडियो देखने के बाद अब आप अपने आप को कुछ फील कर रहे हो कि हाँ, आपने कुछ 10th वाला पढ़ लिया है। तो चलिए आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सबसे तगड़ी क्लास पर। सबसे तगड़ी क्लास जो ट्रिग्नोमेट्री की है, ये इसलिए तगड़ी मानी जाती है क्योंकि अब जो ट्रिग्नोमेट्री मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री आपको आगे 11th में, 12th में, बीएससी में, एमएससी में, जब तक आप स्टडी करोगे, किसी कॉम्पिटिशन की प्रिपेयर करोगे, चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे बैंक की तैयारी करो, चाहे जिसकी तैयारी करो, चाहे आईआईटी का एग्जाम दो, चाहे नीट का एग्जाम दो, हर एग्जाम में ये ट्रिग्नोमेट्री जो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानी जाती है और ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति सर्वसमिका बोलते हैं इसे। ठीक है, तो पहली बात कर लेते हैं कि सर्वसमिका ये कौन सी बला है? सर्वसमिका आप लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। a प्लस बी की होल स्क्वायर आप लोग पढ़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ के आप लोग आए थे, a प्लस बी माइनस बी। तो ये जो सी ये सब सर्वसमिका थी। अब सर्वसमिका है क्या? ये तो सर्वसमिका को एग्जाम्पल थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटीज? तो यह सर्वसमिका एक समीकरण की तरह होती है। सर्वसमिका एक समीकरण की तरह होती है। फिर यहाँ प्रश्न लग गया, अगर सर्वसमिका समीकरण है तो फिर दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन अंतर है। सर्वसमिका अलग है और समीकरण अलग है। सर्वसमिका और समीकरण क्या है, जरा इस पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक समीकरण सर्वसमिका नहीं हो सकता। प्रत्येक समीकरण सर्वसमिका नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक सर्वसमिका एक समीकरण हो सकती है। एवरी आइडेंटिटीज बिकम एज अ इक्वेशन, बट इट्स नॉट अ कंपल्सरी दैट इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिटीज। यानी कि प्रत्येक सर्वसमिका अपने आप में एक समीकरण है, परंतु प्रत्येक समीकरण अपने आप में सर्वसमिका नहीं होती है। सबसे बड़ा अंतर तो ये हो गया। समीकरण में x के भिन्न भिन्न मान, y के भिन्न भिन्न मान, अर्थात चर के डिफर वैल्यू हमको मिलती है, लेकिन आइडेंटिटीज में जो फिक्स वैल्यू है वही मिलती है। अगर आइडेंटिटीज को इक्वल करके 1 लिखा गया है तो चाहे जो वैल्यू पुट करो 1 ही आएगा। है क्लियर? तो सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि थ्रू द इक्वेशन वी कैन गेट मैनी वैल्यूज ऑफ x, बट थ्रू द आइडेंटिटीज वी कैन गेट ओनली 1 फिक्स वैल्यू। यानी कि सर्वसमिका के आधार पर हम लोग केवल एक निश्चित मान ही प्राप्त करेंगे, लेकिन समीकरण के द्वारा अनंत मान प्राप्त कर सकते हैं। है क्लियर? तो ये सर्वसमिका और समीकरण में अंतर है। जिसको ये अंतर समझ नहीं आया है व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकता है। अब आते हैं मेन चीज पर। है क्लियर? तो फोकस करिए इस पर। देखो भैया ध्यान से, आपको 3 मेन सर्वसमिका पढ़नी है, 3 बेसिक सर्वसमिका पढ़नी है। क्या पढ़नी है? पहली पढ़नी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली सर्वसमिका ये पढ़नी है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान दें, इस थीटा को हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ए, बी, सी कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर ये कुछ भी लोगे तो जो इधर लिए हो वही तुम्हें कॉस के साथ भी लेना पड़ेगा। मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। समझे? मतलब यानी ये वेरिएबल, अगर जो आपने यहाँ वेरिएबल लिखा है वही वेरिएबल आप यहाँ लिखोगे। है क्लियर? समझ में आ गया? तो पहली आइडेंटिटीज क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? दूसरी आइडेंटिटीज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरी आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर वही चीज, चाहे थीटा लो, चाहे अल्फा लो, चाहे बीटा लो, चाहे गामा लो, चाहे डेल्टा लो, लेकिन जो सेक के लिए लो वही किसके लिए लो? हाँ, टेन के लिए। होशियार हो आप लोग। तीसरी देखो, तीसरी हमारी क्या होती है?
कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। क्लियर? ये 3 आइडेंटिटीज पढ़नी है आपको, ये 3 आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है और इसी 3 पर सवाल भी है। और ब्रह्मास्त्र वाले फॉर्मूले सब, रेसिप्रोकल फार्मूला, tan का फार्मूला साइन अपॉन कॉस के टर्म में, कॉट का फार्मूला कॉस अपॉन साइन के टर्म में, यानी इतना तो आपको याद होना चाहिए प्लस आपको रेसिप्रोकल फार्मूला, कौन सा फार्मूला भैया? रेसिप्रोकल फार्मूले, मतलब साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक, कॉसिक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन। ये 6 फार्मूले और 2 स्पेशल, टेन बराबर साइन अपॉन कॉस, कॉट बराबर कॉस अपॉन साइन। उम्मीद करता हूँ ये सब याद करके बैठे होगे, नहीं याद किए तो अभी टाइम में जाके याद कर लो। और दूसरा टेन का एंड कॉट का फार्मूला, ये टेन का साइन अपॉन कॉस और कॉस का क्या होता है? अरे सॉरी, कॉट का कॉस अपॉन साइन। तो इतना चीज आपको मस्ट है, याद होना आपको चाहिए। एक पते की बात, देखो ध्यान से, 1 2 3, ये 3 दिख रहा है ना, ये 3 दिख रहा है ना, 3 में 3 से गुणा करो, 3 त्रिक्का 9। हाँ, होशियार बहुत हो आप लोग। तो 3 त्रिक्का 9, यानी ये 3 फार्मूले जो दिख रहे हैं ये टोटल 9 फार्मूले को जन्म देंगे। मतलब इन 3 फार्मूले से टोटल हमें 9 फार्मूले मिलेंगे। एक तो ये मिला ही हुआ है, अब इसी को थोड़ा व्यवस्थित करके लिखेंगे हम लोग तो 2 और मिलेंगे इसके बाद। तो एक ये 2 और मिलेंगे, 3 हिस्से हो गए, 3 हिस्से हो गए, 3 हिस्से, तो 3 3 6 3 9। ये 9 फार्मूले आपको आगे मैं सिखाऊंगा। तो आगे सिखाने से पहले मैं आपको इस फार्मूले की प्रूविंग करके बता रहा हूँ। हाँ, ध्यान रहे, सारे आइडेंटिटीज मैं नहीं प्रूव करूंगा, जो पहली, दूसरी और तीसरी है इन 3 में कोई एक मैं आपको बताऊंगा, बची हुई 2 आइडेंटिटीज आप घर में प्रूव करेंगे। तो बताओ कौन सी बता दें? कौन सी? दूसरी वाली। चलो दूसरी वाली भाई, बच्चों की विशेष मांग पर दूसरी वाली आइडेंटिटीज को मैं स्टार्ट करता हूँ। पीछे बच्चे नहीं बैठे, आप ही लोग से पूछ के बताया हमने। आओ भाई दूसरी वाली आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लेना, जैसी दूसरी वाली प्रूफ होगी एज इट इज पहली वाली भी वैसी और तीसरी वाली भी वैसी। उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ें आप लोग अब तक नोट कर चुके होंगे। इसे रफ कर दें? ठीक है, तुम नहीं कहोगे तो भी रफ कर देंगे बेटा। आओ देखो अब, तो इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए कुछ लेथन नहीं करना आपको, बहुत इजी वाले काम करने। कौन से इजी वाले काम करने आपको, ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो बिंदास आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, एक समकोण त्रिभुज, वीआईपी समकोण त्रिभुज अपने सामने बनाओ। बनाया जाए? देखो ये बना लेते हैं आपके सामने एक बढ़िया सा समकोण त्रिभुज। ये मेरी स्केल से बन गया एक ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज बन गया ना भाई। हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लेना उतना। ये बी और ये सी हो गया। ये बताओ ये कितने डिग्री कोण होता है? हाँ होशियार आप लोग हो, 90 डिग्री का। ये जो ए पर बना है ये कितना होता है आपका? थीटा होता है, मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ लिख लेना कि लेट ट्रायंगल ABC is a राइट एंगल ट्रायंगल। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड एंगल B इज इक्वल टू 90, लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा। सारे होशियार बच्चे एक चीज बताओ, ये 90 है, ये थीटा है, सी वाला कितना निकल के आएगा? क्या हो गया? मुंह बन गया भाई। ये 90 है, ये थीटा है, ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा? क्या करते हो? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 360? अरे पागल, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। एंगल A पे कितना लिखे हो? थीटा लिखे हो। एंगल B पे कितना लिखे हो? 90। एंगल C चाहिए आपको, कोई दिक्कत ना, ये दोनों है ना, फेंको उधर। तो एंगल C बराबर कितना आएगा? ये 90 से निपट जाएगा, 90
और ये माइनस थीटा, यानी एंगल सी कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा, दिमाग में रखना भाई। तो ये हमारा 90 आ गया, ये थीटा आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। है क्लियर? तो यहाँ लिख दिया आपने एंगल B इज इक्वल टू 90, लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा, देन एंगल C मस्ट बी 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये तो आपने इस त्रिभुज को ताम झाम करके लिया है। अब इस त्रिभुज में एक नौटंकी और होती है, समकोण त्रिभुज में एक नौटंकी और होती है। वो नौटंकी क्या होती है भैया? पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है, इसमें लगती है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करो, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है मेरे महान विद्यार्थियों? AC का स्क्वायर। लंब कितना है? BC परपेंडिकुलर, और आधार AB। क्यों भैया? यानी ये चीज भी अपने लोग को बहुत दिमाग में रखनी है, काम आएगा। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं। है क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये तो आपको हर तीनों आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए इतना करना पड़ेगा, बिना इतना किए तीनों आइडेंटिटीज की स्टार्टिंग नहीं। यानी तीनों, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करोगे तो भी इतना करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूव करोगे तो भी इतना करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करोगे तो भी इतना करना पड़ेगा। इतना कर लिए, अब अपने क्वेश्चन को उठाओ। तो क्वेश्चन आपको क्या प्रूव करना था? प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। ये तो प्रूव करना है। ये कौन सी साइड है? LHS। ये कौन सी है? हाँ होशियार हो, RHS। उठाओ भाई LHS भैया को और छाप के लिखो LHS को। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता? शिवम पांडे तुम्हें पूछ रहे हैं, ग्राम मुलेलवा। क्या होता है सेक का फॉर्मूला? सेक का फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है? कर्ण बटे आधार, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस कर्ण कितना है हमारा? बोलो बोलो बोलो, AC। आधार कितना है? AB स्क्वायर लगाओ माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन बराबर क्या होता है भैया? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? देखो ध्यान से, ताड़ो ध्यान से, कितना है परपेंडिकुलर हमारा? BC। और बेस कितना है हमारा? AB। है क्लियर? कोई दिक्कत? अरे भैया कुछ किए थोड़ी है। सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण AC आधार AB। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब BC आधार AB। ये हो गया इतना। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कष्ट? अब ये आगे स्क्वायर करो तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन 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 क्या आएगा? AB का स्क्वायर। देखो हर समान है, घटा रहे हो तो ऊपर ऊपर घटा दो, हर वही रखो। क्या आएगा? AC का स्क्वायर, बताओ भाई क्या आएगा? AC का स्क्वायर माइनस यहां क्या आ जाएगा? BC का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल अपॉन में सेम चीज है ना भैया, AB का स्क्वायर। है क्लियर? इतना हो गया। अब जरा अपनी निगाहों को समीकरण 1 पे ले जाओ, अपनी निगाहों को समीकरण 1 पे ले जाओ और ताड़ो। ये प्लस का है भैया, इधर गिरा लो इसको तो माइनस का हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
प्रथम समीकरण से क्या लिखना उचित होगा? अगर इस प्लस को आप इधर ले आओ तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर और बराबर क्या बचेगा आपका? कुछ गलत हो रहा है क्या? सॉरी, BC को लाना है। AC का स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा गलती हो गई, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चे, ये प्लस का है, अगर इधर लेके आओगे तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा आपके पास? AB का स्क्वायर। यानी जहां पे लिखा हो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, इस टर्म को हटाकर क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB का स्क्वायर। तो वो दिन आ गया कि आप इसको हटाओ, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, इसको दोनों को हटाओ और सीधे क्या लिखो आप वहां पे? AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AB का स्क्वायर और नीचे क्या है? AB का स्क्वायर। देखो सेम चीज है ना, कर गया, क्या आ गया यहाँ से? 1 और ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड। है क्लियर? कुछ हुआ क्या? कुछ तो नहीं हुआ यार। आपके पास ट्रायंगल था, आपने थीटा माना, इसको 90 माना, इसको 90 माइनस थीटा कर दिया, सब कुछ यहाँ लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम बना के बिंदास यहाँ लिख दी। अपने क्वेश्चन को उठाया। क्वेश्चन क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार। आपने इस त्रिभुज में कर्ण देखा AC, आधार देखा AB, AC बटे AB का स्क्वायर कर दिया, लगा दिया माइनस। फिर आया क्या दिखा आपको? tan दिखा। tan मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC, आधार कितना है? AB, BC अपॉन AB का स्क्वायर कर दिया। है क्लियर? AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस माइनस था, BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर। देखो ना, नीचे हर सेम है तो एक ही बार लिखो, ऊपर ऊपर घटा दो तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हो गया। अब समीकरण 1 पे निगाहें डाली। AC का स्क्वायर, अगर आप ये प्लस को इधर लेकर आओ तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? AB का स्क्वायर। समीकरण 1 से वही किया आपने, इसको पूरे घटाया, AB का स्क्वायर रखा, ऊपर भी AB का स्क्वायर, नीचे भी AB का स्क्वायर, कैंसिल हुआ, रिजल्ट कितना आ गया? 1। ये हमारा प्रूफ हो गया। है क्लियर? अब मैंने भी आपसे कहा था ये है एक फॉर्मूला, लेकिन जन्म कितनों को देता है? 3 को। देखो जन्म कैसे देगा। अब इससे साइड में साइड आ रहे हैं, इसको नोट करने के बाद में ये आप लोग ससम्मान लिख लीजिएगा, नोट। अब देखो एक फॉर्मूला तो ये बना हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको लिख लो प्यार मोहब्बत से। हो गया। अब देखो प्यार मोहब्बत से दूसरा फॉर्मूला। भैया अगर सेक स्क्वायर को एक जगह रोके, ये माइनस का है, फेंको उसको उधर, तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेक, देखो ना ये माइनस का ना यार, उधर जाएगा तो किसका जाएगा? प्लस का जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 फॉर्मूले हो गए हमारे। तीसरा देखो, तीसरा देखो तीसरा। अब की ये माइनस का tan स्क्वायर है, ध्यान से, ये माइनस का tan स्क्वायर है ना, इसको उधर फेंक दो। फेंक दिए? बोलो यार, फेंक दिया और 1 को उधर लिया, या सीधे चलो तो दूसरे से निकाल लो। देखो ये 1 प्लस का है, इधर लाओ तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ गई है? tan स्क्वायर थीटा। तो देखो एक फॉर्मूला ये आया, एक ये आया और एक कितना है? 3 आया कि नहीं है? यानी 1 से आपके 3 बन गए, तो सोचो 3 से कितने बनेंगे? हाँ सही कह रहे हो, 9 बनेंगे। तो 9 कब बनेंगे? जब आप बनाओगे तो बिल्कुल इज्जत से इसको छाप लो, और उसके बाद जो 2 बचे हुए हैं वो आप मुझे करके व्हाट्सएप पर जरूर से जरूर भेजोगे। है क्लियर? छापो इसको। देखो 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, ये 9 फॉर्मूले जो मैंने आपसे भी कहा था कि 3 है लेकिन 9 बनेंगे, तो वो 9 के 9 फॉर्मूले मैंने आपके सामने बना दिए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे देखो 3 कैसे बने हैं? अगर आप साइन को रोके रहो और कॉस को भेजो उधर, तो ये कॉस माइनस का हो जाएगा ना, बराबर के उधर जाने पर, तो क्या बन जाएगा? दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। है क्लियर? अब आपकी बारी क्या करना है? इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखो, कॉस को रोके रहो, साइन को फेंको उधर। 3 बने, कोई दिक्कत?
इसको प्रूव करना है। हाँ यही वाला ऊपर वाला प्रूव कर देना। आओ इधर चौथा पांचवा छठवां, ये तो भी आपको बना के दिखाया हमने पीछे। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। सेक करो को 10 को फेंको उधर। इस बार क्या करेंगे हम लोग, 1 को गिरा ला उधर, हो गया ना, 6 बन गया इधर से। इधर देखो 7वां, cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ये माइनस क्या है, फेंको उधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया। अब क्या करो, 1 को धर लिया हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो 3 ये 9 फॉर्मूले भैया ये याद कर लेना। और उसके बाद हमने आपसे क्या बताए हैं अभी, रेसिप्रोकल फॉर्मूले भैया, जैसे कि साइन बराबर क्या पढ़ के आए थे, 1 कॉसेक, याद आया कुछ। कॉस बराबर क्या पढ़ के आए थे हम लोग, 1 सेक। और tan बराबर क्या पढ़ के हम लोग आए थे, 1 कॉस पढ़ के आए थे। ऐसे ही कॉसिक बराबर क्या पढ़े थे, 1 साइन। सेक बराबर क्या पढ़े थे, 1 कॉस। कॉट बराबर क्या पढ़े थे, 1 tan। यानी कि ये सारी चीजें आपकी मस्ट है, क्लियर होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर बहुत बढ़िया से सीखें। तो है क्लियर। तो आज की क्लास में क्या क्या करना है आपको, 3 3 6 3 9, ये 9 फॉर्मूले घोल के पी जाने हैं गिलास के अंदर डाल के, याद करके। नहीं अगर याद करोगे तो बेड़ा गर्क है, कोई सिखा नहीं पाएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ये 9 फॉर्मूले आप लर्न करोगे। रेसिप्रोकल फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, और 2 स्पेशल फॉर्मूला, tan बराबर साइन अपॉन कॉस, कॉट बराबर कॉस अपॉन साइन। इतना करने के बाद कल से मैं इस चैप्टर पर कबड्डी स्टार्ट करूंगा, यानी कि कल से इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसको बहुत बेहतर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो ना है वो व्हाट्सएप पर कमेंट बॉक्स में कहीं भी मुझसे पूछ लीजिएगा। पूछने के बाद कल से हम लोग इसके क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। जितना इजी आप समझ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, उतना इजी है नहीं है, उससे और भी ज्यादा इजी है अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो गए तो। है क्लियर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।